ये विस्फोट हमारे पूरे ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे ज्यादा चमकदार और शक्तिशाली विस्फोट था। इसी के बाद बाकी सभी चीजों की शुरुआत हुई। एक बड़ा धमाका जो आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था। इसमें छिटक कर अलग अलग दिशाओं में बिखरे कण ठंडे होकर मलबे में बदल गए। इन्हीं से आगे जाकर ब्रह्मांड की सभी चीजें जैसे गैलेक्सी, ब्लैक होल, तारे, ग्रह, एस्ट्रॉइड और यहाँ तक कि आप और हम भी बने। हाँ, हम सभी इन्हीं कणों के एक ही सेट से बने हैं जो बड़े धमाके के समय बने थे। 4.6 अरब साल पहले की घटना पर एक नजर डालते हैं। इसी नेब्यूला से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। ये ब्रह्मांड के धूल, चट्टानों और बर्फ के ब्लॉक से बना एक बादल है। इसके चारों ओर अलग अलग दिशाओं से सुपरनोवा से निकलती शॉक वेव समुद्री लहरों की तरह मलबे को एक ही केंद्र में धकेलना शुरू कर देती हैं। फिर एक समय पर यही मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ चिपककर एक बड़े से गोले का रूप लेने लगता है। धीरे धीरे बाकी मलबा भी इस पर आकर चिपकता रहता है। फिर इसके सेंटर में जोर का दबाव पड़ने लगता है और इसके परमाणु आपस में टकराने लगते हैं। बस थोड़ा और दबाव और जोरदार ब्लास्ट। यहीं से हमारे सूर्य का जन्म होता है। लगभग 45 लाख साल पहले ये तब है जब पहले गैसेस के बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बने। ये पूरी तरह से गैस से ही बने होते हैं और उनकी कोई ठोस सतह नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि गैस का 5वां गोला भी था जिसे सोलर सिस्टम से बाहर धकेल दिया गया था। अगले 10 करोड़ सालों के लिए एक और सोलर नेब्यूला है। सेंटर में एक चमकीला नया तारा जिसके चारों ओर गैस और धूल से बने ढेर का एक घेरा बना हुआ है। ये असली नेब्यूला के मलबे से बचे हुए पदार्थ हैं। ये काफी हद तक उबलते सूप की तरह है। इसके कण चक्कर खाते और आपस में टकराते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इन्हीं से हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह और चंद्रमा बनते हैं। जब धूल जम जाती है तो हम बुध, शुक्र, धरती, मंगल, एस्ट्रॉइड बेल्ट, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को देख सकते हैं। 4.5 अरब साल पहले जब धरती महज एक चट्टान और लावा से बना आग का तपता गोला थी, होराइजन पर थिया दिखाई दिया था। ये मंगल ग्रह के आकार का प्रोटो प्लैनेट था जो धरती के नजदीक ही बना और इसकी ओर आने लगा। एक धमाके के साथ थिया टुकड़ों में बिखरा और धरती के एक बड़े हिस्से को चीर दिया। इसका काफी मलबा धरती के ऑर्बिट में ही रह गया और एक साथ इकट्ठा हो गया। इसी से चंद्रमा का जन्म हुआ। लगभग 4.1 से 3.8 अरब साल पहले। ये थोड़ा और बाद का भारी बमबारी का समय है। मलबे के टुकड़े जो ग्रह नहीं बन पाए थे वे सोलर सिस्टम में ही तैरते रह गए। वे नए बने ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से टकराते हैं और उन पर गिर जाते हैं। यही कारण है कि बुध और चंद्रमा पर इतने सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट को दुनिया के सबसे पुराने सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिले हैं। वे लगभग 3.8 अरब साल पुराने हैं, यानी वे उस समय के आसपास पैदा हुए होंगे जब उल्का पिंडों की बरसात और उनसे होने वाली तबाही रुक गई होगी। इसके बाद ही जीवन के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 3 अरब साल पहले तेज सोलर हवाएं और मंगल पर लगातार होने वाले उल्का पिंडों के टकराव ने इसका वातावरण ही बदल दिया। वायुमंडल ने सोलर रेडिएशन से मंगल ग्रह का बचाव किया और अब वहां जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी जीवन था। 2.5 अरब साल पहले धरती पर ऑक्सीजन से जुड़ी एक घटना घटी। कुछ ऐसे जीवों का विकास हुआ जो सूर्य की ऊर्जा पर जिंदा रहते थे और ऑक्सीजन बनाते थे। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और इससे पहले का पूरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन इसी से नए जीवन की शुरुआत हुई। 10 करोड़ साल पहले शनि के चंद्रमाओं में से एक या तो किसी बड़े एस्ट्रॉइड के साथ टक्कर में या फिर अपने आप ही टूटकर बिखर गया था। चंद्रमा का मलबा तेजी से ग्रह की परिक्रमा करने लगा और फिर एक दूसरे से टकराकर छोटी छोटी चट्टानों और धूल के कणों में बदल गया। इस मलबे में ज्यादातर बर्फ थी और यही मलबा आज भी शनि की परिक्रमा करता है, जो ग्रह के चारों ओर एक छल्ले के रूप में दिखाई देता है। 6.6 करोड़ साल पहले धरती से मैनहट्टन के आकार का एक एस्ट्रॉइड टकराया था। इस टक्कर के बाद हुए विस्फोट से उठी तरंगों को अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। राख से बने बादलों ने धरती को पूरी तरह से ढक लिया और सूर्य की किरणों को यहाँ आने से रोक दिया। इस घटना के बाद डायनासोर सहित ज्यादातर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया था।
70,000 साल पहले आइए सोलर सिस्टम के किनारे पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एस्ट्रॉइड और बर्फ के ब्लॉक का एक ऐसा एरिया है जिसे ओर्ट क्लाउड कहते हैं और इसकी तरफ एक खतरनाक डबल स्टार सिस्टम आ रहा है। यह एस्ट्रॉइड्स को ओर्ट क्लाउड से बाहर खींच लेता है और गुलेल की तरह हमारे ग्रह की ओर फेंक देता है। शुक्र है कि ये तारा सोलर सिस्टम के पास से गुजर गया, लेकिन ये वापस जरूर आएगा। 365 साल पहले इसी दिन पहली बार बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट का पता लगाया गया था। ग्रह पर तेज हवाएं यहीं से शुरू होती हैं, जिनकी स्पीड सबसे तेज सुपरकार जैसी होती है। अगर इस स्पॉट की धरती से तुलना की जाए तो ये 30 गुना बड़ा है। आज भी सोलर सिस्टम बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कुछ अरब साल पहले दिखता था, पर अब मानव ने इसमें कुछ नई चीजें भी जोड़ दी हैं। आप कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट और बड़े बड़े स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में घूमते देख सकते हैं। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी कई रोवर भेजे जा चुके हैं। चलिए अब भविष्य के बारे में बात करते हैं। अगले कुछ दशकों में धरती से मंगल ग्रह पर लगातार अंतरिक्ष यान भेजे जाएंगे। हर 2 साल में जब ग्रहों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, यानों की लंबी लाइन लाल ग्रह की ओर बढ़ते देखी जा सकती है। अब से लाखों साल बाद खतरनाक तारा सोलर सिस्टम में लौटेगा। ये ओर्ट क्लाउड को फिर से परेशान करेगा और चला जाएगा। 90 लाख सालों में ये 52,000 धरती सूर्य की दूरी के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएगा। अब से 1 करोड़ साल बाद मंगल ग्रह का चंद्रमा फोबोस हर 100 साल में लगातार 6 फीट ग्रह की ओर खिसक रहा होगा और जब दोनों का गुरुत्वाकर्षण आपस में टकराएगा तो ये टूटकर बिखर जाएगा। इसका कुछ मलबा लाल ग्रह पर गिरेगा और बाकी का शनि की तरह ही घेरा बनाकर इसके ऑर्बिट में घूमता रहेगा। सोलर सिस्टम का भविष्य पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर करता है। 110 करोड़ साल में इसकी चमक 10% तक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ ये ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन ईंधन जलाएगा और गर्म होता चला जाएगा। आज से 1 अरब साल बाद धरती का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि पानी तो बचेगा ही नहीं। महासागरों का पानी भाप में बदल जाएगा और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा, जिससे धरती और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी और यहाँ जीवन का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष यानों की लंबी कतार मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते देखी जाएगी, जिसमें धरती के बाकी बचे जीव होंगे। सूर्य की बढ़ती रोशनी और तापमान के कारण यहाँ की रहने लायक जगहें यानी सोलर सिस्टम का जीवन वाला ये खूबसूरत ग्रह तारे से बहुत दूर चला जाएगा। मंगल अब बहुत गर्म होगा। इसकी मिट्टी के नीचे की बर्फ पिघलकर भाप में बदल चुकी होगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा और तब मंगल का वातावरण हम इंसानों के लिए एकदम सही हो जाएगा। अब से 350 करोड़ साल बाद धरती आज के शुक्र ग्रह जैसी दिखेगी। यहाँ जीवन के बिना बंजर जमीनें, ज्वालामुखी और सूखा पड़ा होगा। अब से 770 करोड़ साल बाद सूर्य के गर्म हिस्से से इसकी बाहरी परतों में केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। नतीजा ये होगा कि सूर्य का आकार बढ़ने लगेगा और ये जलता हुआ विशालकाय लाल गोला बन जाएगा। इसका आकार पहले से 256 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये वाकई आसपास के ग्रहों जैसे बुध और शुक्र को निगल जाएगा। जैसे जैसे इसका ईंधन जलता रहेगा, इसका वजन भी कम होता चला जाएगा और गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता रहेगा। मतलब दूसरे ग्रह भी इससे दूर होते चले जाएंगे और वे दूर के ऑर्बिट में परिक्रमा करने लगेंगे। तो शायद धरती अपनी जगह बनी रहेगी और अब ये सूर्य के पास वाला पहला ग्रह बन जाएगी। मंगल भी अब मनुष्यों के लिए बहुत गर्म हो चुका है और हम कहीं दूर शिफ्ट होने जा रहे हैं। इस बार शनि के उपग्रह टाइटन पर हमारे सोलर सिस्टम में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां धरती के बाद पानी लिक्विड फॉर्म में पाया गया है। यहाँ का वातावरण अब मानवता के स्वागत के लिए सही होना चाहिए। जब सूर्य अपने आधे से ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल कर लेता है तो ये आज की तुलना में 11 गुना बड़ा होने के बाद सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगले 10 करोड़ सालों में यह आखिरी बार फिर से एक लाल विशालकाय गोला बन जाएगा। इसके बाद अगले 3 करोड़ सालों में इससे तेज सोलर हवाएं और सतहों का मलबा उड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे इसके आसपास एक खूबसूरत प्लैनेट नेबुला बन जाएगा जो सूर्य की पुरानी और बाहरी परतों से बना होगा। सूर्य का वजन बहुत कम होता चला जाएगा। मतलब ये अब ग्रहों को अपनी सबसे नजदीकी ऑर्बिट में भी नहीं रोक पाएगा। सोलर सिस्टम में उथल पुथल मच जाएगी। कुछ ग्रह तो हमारी दुनिया की सीमाओं से ही बाहर निकल जाएंगे और कुछ आपस में टकराते रहेंगे। उनमें से जो कुछ यहाँ रह जाएंगे वे दूर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे।
और 75,000 सालों बाद धरती के आकार का एक व्हाइट ड्वार्फ ही सोलर सिस्टम के सेंटर में बचेगा। सूरज तब तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से गायब ना हो जाए। अगर अब भी उसके आसपास कुछ ग्रह बचे होंगे तो वे भी ठंडे हो जाएंगे और अंधेरे में डूब जाएंगे। वे जीवन को संभालने के लायक नहीं बचेंगे। इसके जन्म से लेकर अंत तक सूर्य का पूरा इतिहास लगभग 1240 करोड़ साल का होगा।